अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन द न्यू सेशन। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक का उन्वान है वो है क्या जब कोई किसी शख्स के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर होती है उसको ख़त्म करवाया जा सकता है। इम्पोर्टेंटली, अगर कोई झूठी एफआईआर करवाता है, कानून उसके खिलाफ क्या हुक्म देता है। सिमिलरली, अगर कोई झूठी गवाही देता है उसके बारे में क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इन तमाम पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, आप मेरे साथ रहें। आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यकीनन एफआईआर करना जिस तरह एक शख्स का एक लीगल राइट है, अगर वो ये क्लेम करता है उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो वो मुतल्लिका थाने में जाके अपनी एफआईआर, अपनी ग्रीवेंस दर्ज करवा सकता है, बशर्ते अगर वो सच्चा हो, उनके साथ होने वाला वाक़या झूठ में मबनी ना हो। इसी तरह अगर किसी दूसरे शख्स पे जिस पे एफआईआर होती है उसके पास कानून उसे भी रेमेडी देता है अपने आप को डिफेंस करना, अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करना। तो अगर बाज़ों का जिस तरह के हमारे यहाँ मामलात होते हैं, फैमिली मैटर्स है या सिविल केसेस आपस में होते हैं, तो उस चीज़ों को रंजिश बनाकर झूठी एफआईआर करवाई जाती है। पुलिस इस बाबत मिली होती है, पैसे दे के एक शख्स को फंसाया जाता है। और झूठी एफआईआर करना यकीनन ये एक जुर्म है, कानून में इसके लिए सजाएं हैं। इसी तरह अगर झूठी एफआईआर के साथ साथ झूठे गवाह वगैरह को भी इंक्लूड किया जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो अनलॉफुल। सो इस पॉइंट्स को मैं मज़ीद एलिब्रेट करता जाऊँगा, आप मेरे साथ रहें। सबसे पहले अगर किसी के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर होती है तो उसके पास कानून में क्या रेमेडी है। लॉ की जुबान में हम कहते हैं क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर। आप अपनी एफआईआर क्वॉश कर सकते हैं, यानी सिंपल वर्डिंग में आप एफआईआर को ख़त्म करवाया जा सकता है। एफआईआर की जो एप्लीकेशन है जिसे हम रेट पिटीशन कहते हैं, उसे कहाँ फाइल किया जाता है, वो हम फाइल करते हैं हाई कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो तो आप अपने सूबे के हाई कोर्ट से आप रब्ता कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है ये रेट पिटीशन कब हम फाइल करते हैं, इसके ग्राउंड्स क्या हैं। रेट पिटीशन आप फाइल उस टाइम कर सकते हैं जब किसी शख्स के खिलाफ कोई एफआईआर होती है और वो एफआईआर एट अर्ली स्टेज, चालान उसका जमा नहीं होता, इम्पोर्टेंटली ट्रायल भी स्टार्ट नहीं होता। मीनवाइल इस तरह के उसके पास ग्राउंड्स होते हैं जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करवा सकता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ही कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट ऑफ हिज सिटी। सूबे का जो भी इसका हाई कोर्ट है वो अप्रोच करेगा, रेट पिटीशन फाइल करेगा अंडर Constitution Article 1999 and the relevant provision of CRPC, that is 561 के तहत आप अपनी रेट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। अब जब आप रेट पिटीशन फाइल करते हैं, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हाई कोर्ट आपके एप्लीकेशन पे तब वो कंसीडर करेगा अगर आप के पास कोई लोअर कोर्ट की रेमेडी नहीं है। अमूमन लोग समटाइम्स बड़ी जल्दी में हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, उसके पास लोअर कोर्ट की रेमेडी होती है तो वो हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं। इस तरह सिचुएशन में हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को, जो भी मामला हो, वो आपको रेलेवेंट कोर्ट भेजता है क्योंकि हाई कोर्ट में बड़ा बर्डन है। बट इन दिस सिचुएशन आप, जैसे मैंने आपको पहले कहा, चालान जमा ना हो और खास तौर पे ट्रायल स्टार्ट ना हो और आपके पास ग्राउंड्स हो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। वो क्या ग्राउंड हो सकते हैं? फिर आप हाई कोर्ट में जब आपकी सीपी फाइल होगी, आपका केस वहाँ फाइल होगा। नंबर वन, आपको उस बंदर का मोटिव डिफाइन करना होगा कि जो एफआईआर है वो बदनीति पे बेस कर रही है, बिकॉज इस बंदे के साथ मेरा फैमिली मैटर है या सिविल मेरा प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है। आपने ये चीज़ साबित करनी है। सेकेंडली, आपके पास इस तरह के एविडेंस प्रूफ होने चाहिए कि आप उसको क्लेम कर सकें हाई कोर्ट में कि जो भी एफआईआर है वो झूठ पे मबनी है और इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये तमाम चीज़ें साबित करने में कामयाब हो जाते हैं
तो यकीनन हाई कोर्ट आपके हक में फैसला करेगा, आपकी FIR वहाँ से ख़त्म हो सकती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाश हो सकती है। तो ये प्रोसीजर है। ऑनवर्ड्स अगर जैसे मैंने पहले बात की झूठी FIR करना, झूठी FIR अगर आप क्लेम करते हो कि दिस इज द फेक FIR, फिर उस शख्स के खिलाफ आपने बड़े प्रूफ आप पे है, वो आपने साबित करना है। तो झूठी FIR करने वाले के खिलाफ आर्टिकल 182 एंड 181 के तहत उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सिमिलरली झूठी गवाही या झूठे जो गवाह होते हैं उसके के मुताबिक भी सजाएं मुकर्रर हैं। 193 एंड 194 PBC झूठे गवाह के खिलाफ जो लोग गवाही देते हैं उनके लिए सजाएं पनिशमेंट्स हैं। तो वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, 7 साल भी सजा हो सकती है, 5 साल भी है, 3 साल भी है, जुर्माना भी हो सकता है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ केस। अब एक केस ला है 2008 YLR 2695, इसी में एक फरीक बल्कि 2 पार्टीज थी, उनके दरमियान बेसिकली लेन देन का मसला था। लेन देन के मसले की वजह से फरीक अव्वल ने फरीक दुआ में एक फेक FIR कटवाई और कोई पुलिस वालों के साथ मिलकर जब फरीक द्वैम था उन्होंने ये चीज़ वो साबित करने में वो कामयाब रहे कि ये बंदे के साथ मेरा मसला बेसिकली बिजनेस का लेन देन का इशू था, ये जो FIR मुझ पे हुआ है वो झूठा है। तो फाइनली कोर्ट ने उसका जो रिट पिटीशन था वो एक्सेप्ट किया, FIR को ख़त्म किया गया। सेकेंडली सवाल अमूमन लोग पूछते हैं क्या कोई पुलिस ऑफिसर किसी FIR को ख़त्म कर सकता है? अब एज पर द पुलिस रूल 1924 सेक्शन 24 जो 24 इसका सब सेक्शन है उसके मुताबिक पुलिस ऑफिसर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और वो ये महसूस करता है थ्रू एविडेंस कि जो FIR लॉन्च की गई है वो बेसलेस है, फेक है, तो वो अपनी रिपोर्ट मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को जमा करवाता है और वो फर्दर असिस्ट करता है कोर्ट को जो FIR दर्ज की गई थी वो एक फेक है और उसका बेसिकली मैटर जो था उनका सिविल मैटर था या फैमिली इशू था। तो इस बुनियाद पे उस बंदे को फंसाने की कोशिश की है, तब जाके मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वो उस पे उसकी रिपोर्ट रिसीव करेगा, फिर जाके उसकी FIR पे वो हुक्म जारी करेगा। तो इस तरह भी FIR ख़त्म करवाई जा सकती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात, झूठी FIR को ख़त्म यकीनन करवाया जा सकता है, झूठी FIR करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, झूठी गवाही देने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस बाबत अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई भी कानूनी मामला अगर आप कोई चाहें तो बिल्कुल आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।